अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे 8 बिज़नेस के ऐसे रूल्स शेयर करने वाला हूँ जिनको अगर आप फॉलो करते हैं तो आप बिज़नेस में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। पहला रूल है उसमें कि आप एक अच्छे बिज़नेसमैन अगर हैं तो आपको सॉफ्ट स्पोकन होना पड़ेगा। आपकी जो लहजा है वो बहुत नरम होना चाहिए। जब आप अपने क्लाइंट से डील कर रहे हो, जब आप अपने सप्लायर से डील कर रहे हो, अगर आप अपने किसी डीलर से कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो तमाम लोगों के साथ अगर आपका लहजा जो है वो सॉफ्ट रहेगा तो आप एक अच्छे बिजनेसमैन बन सकते हैं। इसके बरक्स अगर आपका लहजा ख़राब रहता है, अगर आप पॉजिटिव बात नहीं करते हैं, अगर आप गुस्सा रहते हैं, चिड़चिड़े रहते हैं, तो ऐसा ऐसा चांस है कि आप फेल हो सकते हैं फ्यूचर में जाके और आपको बहुत बड़ा नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। आपकी प्रोडक्ट जितनी मैटर करती है, आपकी सर्विस जितनी मैटर करती है, उतनी ही मैटर करता है कि आप का रवैया कैसे है अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ, अपने क्लाइंट्स के साथ, अपने पार्टनर्स के साथ, अपने डीलर्स और सप्लायर्स के साथ। दूसरी क्वालिटी जो है एक अच्छे बिजनेसमैन के लिए या एक अच्छा बिज़नेस चलाने के लिए, वो है कि आप अपने बिज़नेस की गुडविल से ज़्यादा अहमियत किसी और चीज़ को ना दें। अगर आप प्रॉफिट के बारे में सिर्फ सोचेंगे तो भी हो सकता है कि आप कहीं कहीं पे अपनी बिज़नेस की गुडविल को दाव पे लगा दें। जैसे कि सैमसंग की एक मिसाल है कि सैमसंग का एक टाइम पे एक ऐसा मॉडल रिलीज़ हुआ था मोबाइल का जिसकी दुनिया भर में कंप्लेन आना शुरू हो गई थी। उसकी बैटरी का बड़ा इशू आ रहा था और उसकी बैटरी जो थी वो एक्सप्लोड करती थी कुछ वक्त के बाद। तो सैमसंग ने अपनी इन्वेस्टमेंट की फ़िक्र ना करते हुए, अपना प्रॉफिट ना सोचते हुए, अपनी तमाम वो जितने भी ऑर्डर्स थे उनको वापस अपने पास मंगवाया और उन क्लाइंट्स को, उन कस्टमर्स को पे भी किया, यानी कि उनको रिफ़ंड किया उनके लॉस के लिए भी, और जिनके पास वो मोबाइल पड़े थे और वो उस वक्त तक एक्सप्लोड नहीं हुए थे उनकी भी पेमेंट उनको दी थी उनसे वापस मोबाइल लेकर। तो उन्होंने गुडविल से ज़्यादा किसी चीज़ को अहमियत नहीं दी। उन्होंने सोचा कि हमारे बिज़नेस की वैल्यू इस तरह बरकरार रहेगी, बजाय इसके कि हम सिर्फ प्रॉफिट का सोचें। अगर वो सिर्फ प्रॉफिट का वहाँ सोचते तो वो लाजमी अपने कस्टमर बेस को ख़राब करते। तीसरा जो रूल है बिज़नेस में कामयाबी हासिल करने का, वो बहुत कॉमन है, सब जानते ही हैं कि अगर आप ऐसा करेंगे तो आप कामयाब होंगे। वो है ऑनेस्टी। आपको ऑनेस्ट रहना है अपने रोज़मर्रा के मामलात में, अपनी क्लाइंट डीलिंग्स में, अपने एम्प्लॉयज़ के साथ, अपने लोगों के साथ, उनको भी बहुत रिस्पेक्ट देनी है, उनके साथ भी ऑनेस्ट रहना है। लेकिन इन तमाम चीज़ों में आपको केयरफुल भी बहुत रहना है, क्योंकि हो सकता है कि जैसे दुनिया में अच्छे लोग पाए जाते हैं वैसे बुरे लोग भी होते हैं, और कहीं वो आपकी जो ऑनेस्टी है उसका गलत इस्तेमाल ना करें। तो कोई भी डील करते हुए, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करते हुए, किसी भी एम्प्लॉय को हायर करते हुए आप कभी भी ऑनेस्टी की वजह से नुकसान ना खाएं, बल्कि आप केयरफुल भी रहें साथ में। तो ये 2 चीज़ें आपको ज़रूर रखनी है कि आप ऑनेस्ट भी रहें लेकिन केयरफुल भी रहें और अपने तमाम मामलात को बहुत बारीक बीनी से भी देखें। चौथा रूल बिज़नेस में कामयाबी हासिल करने का है कि आप कभी भी अपने सीक्रेट्स को शेयर ना करें किसी के साथ भी, और उनको बहुत महदूद रखें अपने तक या अपने बहुत ख़ास लोगों पर जिन पर आपको बहुत ज़्यादा एतमाद होता है। सीक्रेट शेयर ना करने की अगर कुछ एग्जांपल्स आपसे शेयर करूं तो जैसे कोका कोला या पेप्सी की आप एग्जांपल लें, उनका टेस्ट दुनिया में 2 या 3 लोगों के पास ही है और वो लोग भी कौन है ये कोई नहीं जानता। इसी वजह से कोका कोला या पेप्सी के टेस्ट को, उस ड्रिंक को कोई कॉपी नहीं कर पाया है और ना वो कभी कर पाएगा, क्योंकि उन्होंने अपने जो सीक्रेट इंग्रेडिएंट था उसको बहुत ज़्यादा उन्होंने कॉन्फिडेंशियल रखा है। इसी तरीके से अगर आप पिज़्ज़ा ओनर हैं या फूड ओनर हैं, फूड रेस्टोरेंट चलाते हैं, या आप कोई क्यूजीन का रेस्टोरेंट चलाते हैं और आपके पास कोई स्पेशल आइटम है, आपका कोई स्पेशल डिश है, तो आप उसकी जो सीक्रेट रेसिपी है उसको कभी किसी से शेयर ना करें। इसी तरह अगर आप टेक कंपनी के ओनर हैं तो आपके कुछ रूल्स होंगे, कुछ पॉलिसीज़ होंगी, कुछ सीक्रेट्स होंगे जो आप फॉलो करते होंगे जिसकी वजह से आप कामयाब हैं। एंटरप्रेन्योर्स अपने बिज़नेस के रूल्स की वजह से कामयाब भी होते हैं और उन्हीं की वजह से वो नाकाम भी होते हैं। तो कुछ लोगों के रूल्स ऐसे होते हैं कि वो उसी की बेसिस पे कामयाबी हासिल करते हैं, तो वो उनका सीक्रेट इंग्रेडिएंट कहलाता है। तो उनको भी उस सीक्रेट इंग्रेडिएंट को छुपा के रखना चाहिए, क्योंकि ये कोई भी कॉपी कर लेगा और दूसरा बंदा आपके पॉलिसीज़ को फॉलो करना शुरू कर देगा और वो भी कामयाबी ले सकता है और आपकी इंडिविजुअलिटी जो है वो ख़त्म हो जाएगी, जो आपकी यूनिकनेस है वो ख़त्म हो जाएगी। इसी तरह अगर आप कोई प्रोडक्ट ऑनर हैं, आपने कोई डिजिटल प्रोडक्ट क्रिएट की हुई है, तो अगर आप एक अच्छे प्रोडक्ट डेवलपर हैं या आप एक अच्छे प्रोडक्ट इंजीनियर हैं, तो आप कभी भी उस प्रोडक्ट की जो बहुत ख़ास बातें हैं वो लोगों से शेयर नहीं करें, क्योंकि अगर आप वो शेयर कर देंगे तो आपकी प्रोडक्ट की जो यूनिकनेस है, जो वो जो एक आइडिया यूनिक कॉन्सेप्ट लेके आता है,
वो चीज़ें आपकी जो है वो ख़तरा है कि वो दूसरा बंदा कॉपी करके उसी चीज़ को रीयूज़ कर सकता है और आपकी प्रोडक्ट की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। अच्छा, पांचवा पॉइंट भी बहुत ज़्यादा कॉमन ही है, सभी जानते होंगे कि आप किस तरीके से अपनी लाइफ में कामयाब हो सकते हैं। ये सिर्फ बिज़नेस का रूल नहीं है, ये पूरी लाइफ का रूल है कि आप हमेशा अपने आप को नेगेटिव लोगों से दूर रखें, हमेशा मिज़रेबल लोगों से, मायूस लोगों से जितना दूर रह सकते हैं आप रहें, कोशिश करें। और जितना हो सकता है पॉजिटिव सोच वाले लोगों के साथ आप उठना बैठना रखें, जिनकी सोच बड़ी हो, जो आइडियाज़ के ऊपर बात करते हो, कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बात करते हो, क्योंकि यही वो लोग हैं जो आपको बहुत बड़े बड़े एक्सपीरियंसेस को विद इन फ्यू मिनट्स, विद इन फ्यू आवर्स आपको शेयर कर देते हैं और आप उससे बहुत कुछ सीखते हैं जो आप मिलियंस किताबें पढ़ने के बाद भी शायद ना सीख सकें, या मिलियंस किलोमीटर ट्रैवल करने के बाद भी आप शायद वो ना सीख सकें, या मिलियंस लोगों से मिलके भी आप वो ना सीख सकें। तो बेटर यही है कि आप अपनी लाइफ के टाइम की वैल्यू करें और आप अच्छे लोगों में उठना बैठना रखें। इसी तरीके से आप ग्रो भी करते हैं और इसी तरीके से आप अपनी वैल्यू भी बढ़ाते हैं। अच्छा, छठा रूल जो है उसमें आप जो आपको बिज़नेस में कामयाबी देगा वो ये है कि आप कभी भी प्रिटेंड ना करें कि आप वीक हैं या आप पावरलेस हैं या आप होपलेस हैं। यही चीज़ एक ऐसा इंसान नहीं करता जो पॉजिटिव सोच रखता है, जो बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक होता है अपने बिज़नेस के मामलात में भी और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी। तो कभी भी अपने आप को वीक शो ना करें, पावरलेस शो ना करें, अपने कस्टमर्स को भी ना शो करें। जिन सप्लायर से आप डील कर रहे हैं, जिन डीलर्स के साथ आप डील कर रहे हैं, उनको ये मत शो करें कि आप पावरलेस हैं और वो पावरफुल हैं। आप नॉर्मल अपने ताल्लुकात रखें, नॉर्मल डीलिंग करें। और जो आपको कोई रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर रहा है, अगर आपका कोई फूड बिज़नेस है, फूड चेन है आपकी रेस्टोरेंट्स की, तो अगर आपको कोई रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर रहा है तो आपको उसको पावरलेस शो करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट डू योर बिजनेस, जस्ट बी द वे यू आर। और कभी भी वीक शो ना करें, इवन दो कि अगर आपकी कोई फाइनेंशियल जो सिचुएशन है वो कमज़ोर हो भी, तब भी आपको शो करना नहीं चाहिए, क्योंकि वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा और लोग आपको लेस इम्पोर्टेंस देना शुरू कर देते हैं। क्योंकि आजकल का दौर यही है कि लोग सुनते नहीं हैं, लोग जो एम्पैथी है वो इतनी नहीं रखते हैं दूसरों के साथ। तो आपको भी शेयर करने की ज़रूरत नहीं है, बी द वे यू आर, और अपने मामलात को बहुत पॉजिटिव तरीके से डील करें। अच्छा, सातवां बिज़नेस का जो सीक्रेट है जिसको अगर आप फॉलो करते हैं तो आप यकीनन कामयाब हैं, वो ये है कि आप हमेशा कॉन्फिडेंट रहें। और मैंने कभी नहीं देखा कि कोई बहुत शाय इंसान, बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्टेड, जिसको पैसों के मामलात में डील करना ना आता हो और वो बहुत कामयाब हो, ऐसा मैंने कभी नहीं देखा है। अपने पैसों के मामलात को बहुत खुले आप डील करें, प्राउडली डील करें, कॉन्फिडेंस के साथ। कभी भी उसमें आपको बुरा मानने की कोई ज़रूरत नहीं है। पैसा कमाने के लिए हर कोई जॉब कर रहा है, बिज़नेस कर रहा है, और पढ़ भी हम इसलिए रहे होते हैं कि हम अच्छी जॉब करें, अपनी जो किफ़ालत है वो अच्छे तरीके से कर सकें, अपना लिविंग स्टैंडर्ड अपग्रेड करें। तो आपको भी कोई मुज़ायका नहीं है कि आप इन मामलात को बहुत ओपनली डील करें और कॉन्फिडेंस के साथ करें। जो लोग पैसों के मामलात में और यूं की जो पब्लिक डीलिंग्स हैं उन मामलात में जो शाय फील करते हैं, मैंने हमेशा देखा है कि वो लोग पीछे रहते हैं। तो आप उनमें ना बने, आप अपने आप को अपग्रेड करें और आप अपने तमाम पैसों के मैटर्स में भी कॉन्फिडेंटली डील करें। यही एक तरीका है जिससे आप बिज़नेस में कामयाबी हासिल कर सकते हैं और अपनी लाइफ को अच्छे तरीके से यानी कि अपना लिविंग स्टैंडर्ड आप बढ़ा लेंगे इस तरीके से। अच्छा, आखिरी रूल यानी कि आठवां रूल जो है बिज़नेस का, वो ये है कि जब आप बिज़नेस कर रहे होते हैं, जब आप एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी तय कर रहे होते हैं, उस दौरान आपको बहुत सारे लोग मिलते हैं। उसमें आपके कुछ एम्प्लॉयज़ भी होते हैं, कुछ आपके पार्टनर्स होते हैं, सप्लायर्स होते हैं, वही जो बिज़नेस में मेन स्टेक होल्डर्स कहलाते हैं। आपका उनके साथ उठना बैठना रहता है, आप उनको देखते हैं, उनको जज करते हैं, उनको ऑब्ज़र्व करते हैं। तो आपको हर किसी के साथ उसके लेवल पे रहते हुए उससे बात करनी है। अगर आप एक नया इंटर्नी हायर कर रहे हैं, वो आपके पास इंटर्नशिप करने आया है, आप कभी भी उसको उस तरह डील नहीं कर सकते जिस तरह एक एक्सपीरियंस एम्प्लॉय आपके साथ होता है या आपका कोई एक्सपीरियंस पार्टनर आपके साथ काम कर रहा होता है। आप हमेशा उसको उसको ही बच्चों की तरह ट्रीट करते हैं जो न्यूली या फ्रेशली ग्रेजुएट होता है। लेकिन अगर इसके बरक्स आप अगर किसी ऐसे बंदे से बात करें जो बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल है, जो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस रखता है अपनी डोमेन में, तो आप उससे ज़ाहिर है उसी तरीके से बात करेंगे जिस तरीके से वो एक्सपीरियंस लेके आ रहा है।
तो हर किसी से उसके लेवल पे, उसके माइंडसेट के हिसाब से बात करना, ये भी आपकी एक बहुत बड़ी कामयाबी बन सकता है, बनता है बल्कि, क्योंकि ये एक्सपीरियंस मैंने तो अपने बिज़नेस में किया है कि अगर आप एक जूनियर के साथ बात कर रहे हैं तो आप उसको उसी तरीके से डील करें जिस तरीके से वो समझ पाए। और यही बहुत सारे शोबों में इसी तरह होता है। इवन मैं तो ये भी कंसिडर करता हूँ कि जो टीचिंग है उसमें भी अगर आप अपने स्टूडेंट्स को उनके लेवल पे जाकर डील नहीं कर रहे तो आप अच्छे टीचर नहीं हैं, क्योंकि आप हर बच्चे को इनफरादी जो उस पर नज़र डालनी है, जो उसको अहमियत देनी है, वो आप नहीं दे पा रहे। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनके अगर आप ध्यान रखें तो आप अपने नॉर्मल लाइफ में भी बहुत सक्सेसफुल हो सकते हैं, बिज़नेस लाइफ में तो डेफिनेटली हो ही सकते हैं। क्योंकि ये वो 8 पॉइंट्स थे जो मुझे लग रहा था कि एक अच्छे कामयाब बिजनेसमैन को फॉलो करनी चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से फ़ायदा हुआ होगा। अगर आपका फ़ायदा हुआ है तो अपने ऐसे दोस्तों के साथ शेयर करें जो बिज़नेस में काम कर रहे हैं, बिज़नेस कर रहे हैं, ताकि उनको भी इससे फ़ायदा हासिल हो सके। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, पीस।